क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के? बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इसी रेंज में बंधा हुआ है। आप देखो 50,000, 700, 500, 900 तक हो आते हैं, वापिस आ जाते हैं 51,000 पे। तो $51,000 का लेवल अभी प्यारा है बिटकॉइन को और इसी रेंज पे बना हुआ है। पंप डंप हो रहा है, यहाँ से कभी 52 पे आ रहे हैं, कभी 50 पे आ रहे हैं और वापस 51 पे आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, पंप डंप से क्या हो रहा है, लिक्विडेशंस गेम हो रहे हैं। और अगर आप देखो ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ टॉप पे बने हुए हैं, है ना। 38,000 से 53,000 के हाई लगा दिए हैं बिटकॉइन ने। अब यहाँ पे ना शॉर्ट्स के ट्रेड बहुत सारे लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात। तो एक लास्ट चांस यहाँ पे शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करने का है बिटकॉइन के पास, 55 और 60 की रेंज दिखा के। अगर अच्छा खासा लिक्विडेशन दे करना है तो जाल भी बिछाना पड़ेगा, फंसाना भी पड़ेगा, है ना, ट्रैप भी, क्योंकि तभी तो ट्रेड लगेंगे। और ट्रेड नहीं लगेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पंप करने का। तो पंप और डंप जो भी होते हैं वो लिक्विडेशंस के लिए होते हैं और कहीं ना कहीं आने वाला टाइम 55 से 60 हज़ार डॉलर लेके आ सकता है बिटकॉइन का प्राइस। ठीक है, अभी चल रहे हैं $51,400 पे और 53,000 का हाई ऑलरेडी लगा रखा है बिटकॉइन ने। तो यही रेंज, यही बंधन चल रहा है पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन का। तो इथीरियम का सिलसिला कंटिन्यू बरकरार है। 11,700 इथीरियम ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर और ये हैं $34 मिलियन के। तो इथीरियम का मूवमेंट जारी है कंटिन्यू। नेक्स्ट अपडेट है API 3 की तरफ से और ये कॉइन अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा पंप हुआ है। वेल्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ इसको पंप किया है और कुछ अपडेट आ रहा है इस कॉइन की तरफ से। वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट कॉइन गेको इज joining our growing network of data provider, powering our verifiable decentralized data feed। तो ये कॉइन बेस का कॉइन गेको का एक पार्टनरशिप समझ लीजिए API 3 के साथ। दोनों का एक पार्टनरशिप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, न्यू डेटा प्रोवाइडर कॉइन गेको API 3 का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सोलाना को लेके। 96,000 सोलाना। सोलाना की बहुत अच्छी गजब की परफॉर्मेंस रही है। अगर हम जनवरी तक का रिकॉर्ड देखें, जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का रिकॉर्ड 1,000% का है सोलाना का, टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी। और क्या हो रहा है, 96,000 सोलाना है, $10 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस लैब की इन्वेस्टमेंट को लेके। 2024 शुरू हो चुका है और बाइनेंस लैब का इन्वेस्टमेंट जारी है और नया इन्वेस्टमेंट किया है किसके अंदर, रेंजो प्रोटोकॉल के अंदर। द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द बाइनेंस एक्सचेंज टुडे अनाउंस इट हैड मेड ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू रेंजो प्रोटोकॉल। अब ये रेंजो प्रोटोकॉल अगर हम देखें, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, ये कुछ इनका ट्विटर हैंडल है। ठीक है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है बाइनेंस लैब ने। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटकॉइन ETF के वर्ल्ड में आज क्या कुछ हुआ है। अगर हम देखें, ग्रे स्केल ने आज 2,652 बिटकॉइन डिक्रीज किए हैं $135 मिलियन के और 8 ETF ने ऐड किए हैं 3,300 बिटकॉइन, ऑफ विच आई शेयर ब्लैक रॉक एडेड 1,891। 1,891 बिटकॉइन को ऐड किया है ब्लैक रॉक ने। ये कुछ बिटकॉइन ETF के वर्ल्ड में हुआ है आज की डेट में। नेक्स्ट अपडेट है, बिटकॉइन के बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं और 2,606 बिटकॉइन $133 मिलियन के ये भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस इंस्टीट्यूशनल के ऊपर। ठीक है, तो 2,600 बिटकॉइन का मूवमेंट, करोड़ों के बिटकॉइन एक झटके में, एक सेकंड में, मतलब आम है, ये नॉर्मल मूवमेंट है करोड़ों के बिटकॉइन का। तो ये है क्रिप्टो मार्केट की पावर भी, यही करोड़ों के मूवमेंट भी यूँ आम ही हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अपडेट है 28,000 इथीरियम और जोड़ दीजिए। इथीरियम का मूवमेंट चलता रहेगा जब तक $4,000 भी नहीं दिख जाता। क्यों? क्योंकि मार्च का महीना इथीरियम के प्राइस के लिए अच्छा है, मतलब उससे पहले गेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्च में 13 मार्च की डेट है, डेंकन अपग्रेड आ रहा है, तो उससे पहले प्राइस बढ़ सकता है, गेम हो सकता है। $4,000 का टारगेट है, $3,000 हिट हो चुका है। ठीक है, 28,000 इथीरियम $82 मिलियन की ये भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है DWF लैब की तरफ से। बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट का,
कल एक कॉइन प्रॉम खरीदा, क्विक प्रॉफिट बुकिंग की। बड़े बड़े प्लेयर्स क्विक गेम करते हैं और क्विक मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और हमने अभी डिस्कस किया था, 2 कॉइन पंप हुए थे, जैस्मी को लेके मूवमेंट किया, FET में प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे और कॉइन में मूवमेंट हो रहे हैं। स्पेल के प्राइस आज 100% तक बढ़ गए। और DWF लैब डिपॉजिट 500 मिलियन स्पेल, $5 लाख के, और 7 लाख लिट कॉइन, जिसको आप लाइट एंट्री भी बोल सकते हो, ये भी $1 मिलियन के हैं टू बाइनेंस 10 मिनट्स एगो। तो स्पेल से भी एक तरह से मूवमेंट करके प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि आज 70-80% प्राइस इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लाइट एंट्री की बात करें तो 25% तक लाइट एंट्री के भी प्राइस बढ़े हैं। तो कल 24 घंटे में 3 कॉइन से प्रॉफिट बुक किया, 2 और ऐड कर लीजिए, 5 कॉइन से ये बड़ा प्लेयर पिछले 2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है, और वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर की। तो ये हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के हाल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आवे को लेके। आवे डिप्लॉय ऑन BNB चेन। तो आवे का डिप्लॉयमेंट हो चुका है BNB चेन के ऊपर इस टाइम। नेक्स्ट अपडेट है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस अर्ज SEC अप्रूवल फॉर ग्रे स्केल इथीरियम ETF। ग्रे स्केल, अगर हम इथीरियम ETF की बात करते हैं तो थोड़ा डिले किया है SEC ने, और मे भी जून जुलाई तक बात जाए इथीरियम ETF की, क्योंकि अभी अभी बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिला है। इथीरियम ETF को भी साथ के साथ मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉइन बेस यहाँ पे पूछ रहा है, अर्ज कर रहा है SEC से कि भैया ग्रे स्केल इथीरियम ETF को आप कब अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अपडेट आ रहा है ग्रे स्केल के इथीरियम ETF को ले कॉइन बेस की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 7 लाख बिटकॉइन। अगर आप देखें 700 के BTC हैज़ मूव टू OTC डिस्क यूज्ड बाय माइनर्स ओवर द पास्ट 3 वीक्स फॉलोइंग स्पॉट बिटकॉइन ETF। बिटकॉइन ETF अप्रूवल के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स ने तो मूवमेंट किया, लेकिन ये माइनर्स की तरफ से कुछ गेम, कितना 7 लाख बिटकॉइन मूव हो चुके हैं जब से बिटकॉइन ETF का अप्रूवल मिला है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। तो क्या अब हम समझ लें कि बिटकॉइन का नया हाई दूर नहीं है? क्यों? क्योंकि ये पोस्ट आया माइकल सेलर की तरफ से। व्हेन विल बिटकॉइन रीच अ न्यू ऑल टाइम हाई इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में बिटकॉइन कब ऑल टाइम हाई टच करेगा? हालांकि सब जगह जब प्राइस नए ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो सब जगह सेम ही होगा, कभी कभी ग्लिच की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है मामला। लेकिन जिस तरह का ट्वीट है, न्यू ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं माइकल सेलर, जिनके पास 1,90,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है और $4 बिलियन का प्रॉफिट चल रहा है इनका, उनकी तरफ से एक ट्वीट आ रहा है नए ऑल टाइम हाई को लेके। तो नया ऑल टाइम हाई वैसे भी बहुत दूर अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 53 तक पहुंच चुके हैं। तो 70,000 अब कोई बड़ा नंबर नहीं है, अब कोई ह्यूज नंबर नहीं है। देर सवेर नया हाई आपको लगता हुआ दिखेगा, और वो कभी भी लग सकता है, चाहे हाल्विंग से पहले भी चांसेस हैं, और हाल्विंग के बाद तो कंफर्म चांसेस हैं कि लग सकता है न्यू ऑल टाइम हाई। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, बहुत सारे बैंक्स पॉजिटिव हैं बिटकॉइन को लेके वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं, और ऐसे कुछ अपडेट आ रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्लेम बिटकॉइन हैज़ फेल्ड ऑन इट्स प्रॉमिस एंड दैट द ETF इज़ प्रूफ, ठीक है। और जहाँ तक हम EUR की बात करते हैं, वो खुद 99% डाउन है। अगर हम बिटकॉइन की देखें तो वो नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में ऐसी पोस्ट, ऐसी ट्वीट, ऐसा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से क्यों, किस लिए, इसके सेंटीमेंट कुछ समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, कि ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जब बियर रन चल रहा होता है, जब बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वियतनाम की तरफ से। वियतनाम लार्जेस्ट इंटरनेट फोरम टू लॉन्च इट्स टोकन ऑन टोकनफाई लॉन्च पैड। तो टोकनफाई के लॉन्च पैड के ऊपर अपना टोकन लॉन्च की तैयारी कौन कर रहा है? वियतनाम का लार्जेस्ट इंटरनेट फोरम। नेक्स्ट अपडेट है चेन लिंक को लेके। 2,97,000 लिंक हैं, $5 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं अननोन वॉलेट टू बाइंड। तो ये आ रहा है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अकाउंट से भी टोकनफाई ने कर दिया कि वियतनाम का लार्जेस्ट इंटरनेट फोरम है टू लॉन्च इट्स टोकन एक्सक्लूसिवली ऑन टोकनफाई लॉन्च पैड, है ना। और XAMVN वियतनाम का लार्जेस्ट ये है इंटरनेट फोरम विद 3 लाख मंथली एक्टिव मेंबर्स एंड 10 मिलियन प्लस मंथली विजिट्स। तो अच्छा खासा यहाँ पे यूज़र बेस है इस इंटरनेट फोरम का वियतनाम में। बाइनेंस का फ्यूचर कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की तरफ ही बढ़ रहा है, और
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बैन ही मिल रहा है। और जिस तरह से आप देखो, बाइनेंस के सीईओ थे उस टाइम पे चेंगपेंग झाओ सीजी, जिस तरह से ठीक है, जो दिवालिया हुई थी एक्सचेंज एफटीएक्स, शुरुआत बाइनेंस सीजी ने की थी एफटीटी के शेयर बेच के, और वही रिजल्ट अब खुद बाइनेंस को भी फेस करना पड़ रहा है, जो एफटीएक्स के साथ हुआ किया या जो भी हुआ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बाइनेंस पे भी उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं क्लियर है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बैन है, और बाइनेंस फेसिंग बैन इन नाइजीरिया में भी। जी हाँ, ए नाइजीरियन प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हैज़ कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनेंस। तो वहाँ पे भी बैन को फेस कर रहा है बाइनेंस, और बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर ही चुका है एक तरह से। कहीं ना कहीं अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब एफटीएक्स के बाद नंबर बाइनेंस का भी लग जाए। तो मार्केट का माहौल गर्म है ऑलरेडी, और बड़े बड़े प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। हाल्विंग सर पे खड़ी है, अप्रैल मंथ आने वाला है, और बड़े बड़े प्रेडिक्शन क्या है कि फंड स्ट्रीट टॉम ली एंटिसिपेट बिटकॉइन हिटिंग $1,50,000 दिस ईयर, कॉल बीटीसी साउंड मनी। 1,50,000 का प्रेडिक्शन आ चुका है फंड स्ट्रेट की तरफ से भी, ठीक है, बिटकॉइन के लिए, कि इस साल हमें $1,50,000 भी बिटकॉइन का देख लेंगे। तो बिल्कुल स्पेल की कीमतों में आज भारी उछाल है, 70 से 80% इसकी कीमतें बढ़ गई हैं आज। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 0.00057 से 0.001, 0 किल कर दिया। प्राइस ऑलमोस्ट डबल तक गया क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी रेंज में रेंग रहा था, और ज़बरदस्त पंप स्पेल के प्राइस में आज टॉप गेनर बना हुआ। और वहीं अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो स्पेल तो चल ही रहा है, और उसके बाद आ रहा है एजीआई। इसके बात करें तो ये भी काफ़ी टाइम से पंप कर रहा है। एआई की मार्केट काफ़ी अच्छा पंप हो रही है। एजिक्स फरवरी मंथ का प्रेडिक्शन था, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पंप हो रहा है, 42%। आज फिर से प्राइस इसके बढ़ गए हैं। वर्ल्ड कॉइन $8.8 पे लेवल आ चुका है, $10 भी जल्दी दिख जाएगा। $2 पे हमने डिस्कस किया था अपने प्रीमियम में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको प्रीमियम का डिटेल मिल जाएगा। अर्कम प्रोटोकॉल, नए कॉइन्स काफ़ी टाइम से पंप हो रहे हैं, है ना। अर्कम 38% पंप हो रहा है। RSS3 31% है। ऑन डू है यहाँ पे 26%, और इसके अलावा रेंडर है 24%। ये टॉप कॉइन्स हैं आज के गेनर्स। तो फरवरी मंथ के लिए हमने फरवरी मंथ जैस्मी को भी अपनी लिस्ट में रखा था, और शानदार परफॉर्मेंस रही है पिछले 4 दिन का। अगर आप हाल देखेंगे, अगर हम ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, ये बेस तैयार ज़रूर हो रहा था, 10-15 दिन बेस तैयार हुआ, लेकिन पिछले 4 दिन में जो पंप किया है वो 100%, 150, 170% तक यहाँ पे जैस्मी के प्राइस भी कीमतें बढ़ी हैं। जैसा हमारा प्रिडिक्शन था फरवरी मंथ के लिए, रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर हैं जैस्मी के। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू बर्न रेट सोर 8,511% एज बुल पुश फॉर प्राइस रिबाउंड। बर्न रेट में ठीक है, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शांत था बर्न रेट भी। फाइनली कुछ मूवमेंट है, ठीक है, और बर्निंग तो ना के बराबर ही आप कह सकते हो, लेकिन 8,511% तक बर्न रेट में उछाल आया शिबा इनू के। नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, आज काफ़ी टाइम के बाद डॉज कॉइन की भी खेप निकली है। और कितनी खेप है? 400 मिलियन डॉज कॉइन की खेप है। $34 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो 400 मिलियन डॉज कॉइन भी आज मूव होते हुए। तो ग्रे स्केल कहाँ रुकने वाला है? और अकॉर्डिंग टू अरखम, ग्रे स्केल ट्रांसफ़र 2315 रोज का हो गया है ग्रे स्केल का मार्केट के अंदर। फिर से 2315 बिटकॉइन भेज दिए हैं कॉइन बेस के ऊपर। चल रहा है मूवमेंट, और लाख पार हो चुका है, 1,50,000 बिटकॉइन का मूवमेंट हो चुका है ग्रे स्केल की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है ओकेक्स की तरफ से। ओकेक्स विल डीलिस्ट YFII स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स, और YFII की यहाँ पे डीलिस्टिंग होने वाली है। और कहाँ पे? ओकेक्स इसको डीलिस्ट करने वाला है। कब तक कर देगा? 29 फरवरी तक, यानी इस महीने के आखिरी दिन YFII का USDC का पेयर और USDT का बाय बाय हो जाएगा ओकेक्स एक्सचेंज के ऊपर से। तो बाइनेंस का 47वां प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पूल का पोर्टल,
और ये आ जाएगा 29 फरवरी को। ठीक है, स्टेकिंग बाइनेंस के ऊपर जो है फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। 29 फरवरी को बाइनेंस और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।